Assalamualaikum, how are you all doing? ओके सो आज पिछली वीडियो में आप लोगों ने मुझसे सीखा था कि हाउ टू ओपन एन अमेज़न अकाउंट, और बहुत सिंपल स्टेप्स में मैंने आप लोग को सिखा दिया था कि कहीं से भी खोल सकते हो आप, एनी कंट्री इन विच यू आर लिविंग। अच्छा, आज हम बहुत मेन चीज़ सीखने जा रहे हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, में हमारे जो और यूट्यूबर्स हैं जो अमेज़न सिखा रहे हैं, वल्लाही उन्होंने ये वाली बात मेंशन नहीं की हुई किसी ने भी। मैंने आपको पहले ही बताया था, वो हमेशा आधी बात बताते हैं, वो कभी पूरी चीज़ आपको नहीं बताएंगे जो मेन होती है। अब ये मेन चीज़ क्या है? ये मेन चीज़ है कि आपने प्रोडक्ट को विदाउट यूपीसी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीसी? यूपीसी फुल फॉर्म इज़ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। आप अगर कोई भी घर में शैम्पू या कोई भी ग्रॉसरी आइटम, पैक्ड आइटम जो कंपनी से आता है, अगर आप उसको उठाएंगे तो आपको उसके पीछे एक बार कोड दिखेगा जो हर जो है प्रोडक्ट के पीछे मेंशन होता है, जो पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, वो पैक्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पीछे जो है बारकोड होता है। वो बारकोड जो है वो होता है यूपीसी कोड, जो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टाइम के लिए होता है। ओके, वो बार बार आप उसको स्कैन नहीं कर सकते डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। अब हम मिसाल है, हम करते हैं प्राइवेट लेबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल बेसिकली एक वो चीज़ होती है जो हम खुद, हमारी अपनी बाइंग होती है, हमारा अपना प्रोडक्ट होता है। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी, लाइक इफ आई एम सेलिंग जॉनसन्स बेबी शैम्पू, ओके इट्स नॉट माई कंपनी, बट वो मेरा प्रोडक्ट तो बन गया ना, क्योंकि मैं उसको सेल कर रहा हूँ। है वो जॉनसन्स बेबी का, बट एक टाइम पे आके वो मेरा प्रोडक्ट हो जाता है, बट मेरे पास तो उसका बार कोड नहीं होगा, बट ऑब्वियस है। अब ऐसे ही मैं अगर कोई चाइना से कोई चीज़ जो है वो मंगवाता हूँ और उसको सेल करता हूँ, तो वो मेरा प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हो गया ना भाई, वो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो अब अगर आपके पास यूपीसी नहीं है तो अब आप उसको जो है वो सेल कैसे करेंगे? ये भी एक बात आ जाती है। अब इधर लोगों ने ऑप्शंस दिए हुए होते हैं कि जी इस वेबसाइट पे जाएं तो जी इतने डॉलर्स का ना आपको जो है वो यूपीसी, वो कोड्स जो है, बार कोड्स आपको बाय करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे भाई? किसने बोला कि आपको कुछ बाय करना पड़ेगा सिवाय प्रोडक्ट्स के? ना बाबा, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे जॉनसन्स बेबी के 10 शैम्पू जो है वो सेल आउट करना है, तो फॉर श्योर मैं इधर इन्वेंट्री में जाऊंगा, जैसे वो पूरा जो है तरीका होता है, फिर ऐड अ प्रोडक्ट करूँगा। नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, बिकॉज और अगर मैं ये करूँगा तो वो मुझे, जब मैं उसके जो है वो डालूँगा डिस्क्रिप्शन, सब चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, तो वो डेफिनेट बात है, वो बोलेगा भाई पहले इसका यूपीसी कोड तो दो, फिर आप आके वहाँ फंस जाओगे। आप बोलोगे भाई यूपीसी कोड तो नहीं है। अब आप किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख के आ रहोगे, आप उसको बोलोगे भाई यूपीसी नहीं है, वो बोलेगा जाके बाय करो, बट यू डोंट हैव टू बाय दैट। इंस्टेड ऑफ दैट you have to come here and search GTIN एग्जामेशन, एंड वल्लाही ये लोग जो है वो अपने पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। ये मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जो आप लोग को नॉर्मल, आप मुझे यूट्यूब पे ऐसी कोई भी वीडियो देख के बताएं जो GTIN एग्जामेशन के बारे में, नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है। तो बहरहाल, तो इसके लिए आप लोग को थैंक्स करना चाहिए मुझे एटलीस्ट यार। बहरहाल, तो हमने इधर सर्च किया GTIN एग्जामेशन, ओके। देन ये आपको एक ऐसा पेज दे देगा, इधर ये आपको दिखा रहा होगा। अब आप इधर से करेंगे स्क्रॉल डाउन, करते रहेंगे। अब ये बोलेगा इधर मोर रिजल्ट्स के बाद, हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हैव अ GTIN, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, हाउ टू लिस्ट पर। आप इधर फिर से नीचे आएंगे और जब तक आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, अप्लाई फॉर अ GTIN एग्जामेशन, आप नीचे आएंगे, आपको करना है इसके ऊपर क्लिक। जब आप अच्छा जी, तो आप जब ये वाला पेज खुलेगा आपके सामने कुछ ऐसा कुछ। अभी आपसे सबसे पहले पूछता है जी आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है।
प्रोडक्ट कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि मिसाल है, मैंने आपको बोला था जैसे जॉनसन्स बेबी शैम्पू मेरे पास है तो मुझे वो सेल करना है, तो बट ऑब्वियस है मैं बेबी प्रोडक्ट चूज़ कर लूँगा, बस खलास मैंने ये चूज़ किया। अब ये आपसे बोल रहा है कि ब्रांड और पब्लिशर का नाम लिखें। ब्रांड और पब्लिशर मींस कि अगर मैं जॉनसन्स का भेज रहा हूँ तो मुझे जॉनसन्स का निकला, लेकिन आपने नहीं लिखना जॉनसन्स, आपने कोई भी नाम नहीं लिखना है, भले वो XYZ कोई भी ब्रांड हो। आपको क्या लिखना है, आपको इधर लिखना है जेनेरिक। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेनेरिक? जेनेरिक मीन्स कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट है उसका कोई भी ब्रांड नहीं है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को बात कि भाई जेनेरिक का मतलब किसी का ट्रेडमार्क भी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, मतलब वो एक समझना आप ये बोल सकते हैं कि वो आपका एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है आपने। और ये ही जेनेरिक, ये नहीं सिर्फ बेबी प्रोडक्ट, आप इन फ्यूचर कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक हो, वो कोई वो XYZ हो, सारी कैटेगरियों में आपने जेनेरिक ही लिखना है और सारी लिस्टिंग ऐसी ही होगी आपकी। अब आपने इधर क्लिक कर लेना है चेक फॉर एलिजिबिलिटी। जब आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ गया। अब ये बोल रहा है अप्लाई you already have approval to list products in the below brand and you can start listing these products after 30 minutes। लेकिन वो 30 मिनट्स को आपने इग्नोर करना है, आपने करना है जेनेरिक एड अ प्रोडक्ट। अब आपने करना है एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट टू सोल्ड ऑन अमेज़न। ओके, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खोलेगा, सेलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी। अब ये क्या है भाई, मैं आपको बताता हूँ। अब आप ऐसे नीचे आएंगे, अब इधर ये जो स्टार्स हैं आप इसको इग्नोर करें, ये मैंने फेवरेट मार्क किया, आपके पास इधर से फेस आएगा ऐसा कुछ। अब मिसाल है, मैंने आपको बोला था कि मेरा प्रोडक्ट जॉनसन्स बेबी है, सही है। अब आपका कुछ भी हो, भले वो ब्यूटी का हो या कुछ भी, तो मैंने सर्च किया जी बेबी प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अब ये बोल रहा है कि क्या है इसमें से। अब जॉनसन्स बेबी सबको पता है कि एक बेबी केयर का प्रोडक्ट है, तो आई विल क्लिक ऑन बेबी केयर। शैम्पू बाथिंग का होता है, बाथ का होता है, मतलब नहाने का होता है, तो मैं क्लिक करूँगा बाथिंग पे। अरे खुल भाई, आई डोंट नो उसको क्या हो गया भाई। ओके अच्छा, अब ये बोल रहा है मुझे कि क्या चीज़ है, टावल है, सॉल्ट सीड्स, थर्मोमीटर, टॉयज। मैं नीचे आऊँगा अनलेस मुझे जो है शैम्पू, ये मिल गया जी मुझे शैम्पू। ओके, मैं इधर से क्लिक करूँगा सेलेक्ट पे, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब आ गए जी मेरे पास ऐसा कुछ आईडी, ऐसा कुछ फेस। अब ये क्या है, अब ये बेसिकली अब इधर आपने इधर वाह अच्छा खैर, इधर आपने डालनी है वाइटल इन्फो, वेरिएशंस, ऑफर, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन। वाइटल इन्फो क्या होती है वो आपको ख़ुद पता चलता रहेगा, देखें। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी हमने नहीं डालनी, इसके ऊपर क्या आ गया, लॉक। व्हाट डज़ दैट मीन लॉक का, कि आपने इसको नहीं छेड़ना भाई। आपने किसी समझदार से सीखा है तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको यूपीसी आपने बाय नहीं किया, आप समझदार हो, ठीक है। और इधर अगर आप डायरेक्ट GTN एग्जाम्शन के बगैर डायरेक्ट प्रोडक्ट में जाते तो आपको इधर बोलता है कि आईडी डालो प्रोडक्ट की, यूपीसी कोड डालो। बट आपने तो GTN एग्जाम्शन किया है, आपने तो उससे रिक्वेस्ट करी और आपकी अप्रूव होगा, और वो अप्रूव ही होती है, तो खलास आपने इस ऑप्शन को छोड़ देना है। प्रोडक्ट नेम, मेरा प्रोडक्ट क्या है भाई, मेरा प्रोडक्ट है जॉनसन्स बेबी। अच्छा, अब इसके लिए आपको मैं एक बेनिफिट वाली चीज़ बताता हूँ। अब मिसाल है कि मुझे जो है जी जॉनसन्स बेबी का प्रोडक्ट बेचना है, सही, सेल करना है। मैं इधर आऊँगा, मैं इधर खोलूँगा अमेज़ॉन की वेबसाइट। मैं आपको बहुत आसान मशवरा दे रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें आसान ही दूंगा। अभी मेरे पास आ रहा है, वरना मैं सर्च करता तो जॉनसन। अब मैं देखूंगा यार इसने क्या लिखा। अब इसने लिखा है जॉनसन्स बेबी शैम्पू विद टेयर फ्री फार्मूला दिस एंड दैट। ओके, मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको उठाऊँगा इधर से, अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा, सही है। मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इधर आऊँगा, कहाँ पर था, ये रहा प्रोडक्ट नेम में, आके मैं यही चीज़ अप्लाई मार दूँगा। अब क्या हुआ, अब ये मेरा पूरा प्रोडक्ट नेम आ गया। क्यों मैंने उससे कॉपी किया, क्यों, क्योंकि इसके पास 9419 रेटिंग है।
दैट्स मीन इसका प्रोडक्ट 9,500 लोग तो वो हैं जिन्होंने बाई किया और उसको रेट किया और पता नहीं। तो इसका जो है वो जो ये अपना प्रोडक्ट नेम है इसने ऐसा डाला हुआ है कि सर्च आइटम में इसका आ रहा है, तो मैंने भी वो डाल दिया। ओके, एक चीज़ तो ये हो गई, मैंने आपको आसान मशवरा दे दिया। अब ब्रांड नेम क्या है, अब आप इधर आके फंसेंगे, ब्रांड नेम का आप जॉनसन्स डालेंगे वो फिर फंसा देगा आपको। तो आपने हर, भले जॉनसन्स भी हो या कुछ भी हो, फिर रिपीट करो, आपने हर में आपने इधर करना है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। दैट्स मीन इसका कोई ब्रांड नेम नहीं है भाई, जेनेरिक है, तो ऑटोमेटिकली जेनेरिक आ जाएगा खलास। अब मैन्युफैक्चरर में आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप फिर भी लिख दो, अपना नाम लिख दो, हारिस लिख सकते हो या आप अपना अब आपको समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरर में आपने लिखना है हारिस। ओके, उसके बाद आप आओगे यूनिट काउंट। व्हाट इज़ यूनिट काउंट? अब मैं शैम्पू जो है वो सेल कर रहा हूँ, तो डेफिनेट सी बात है कि उसका काउंट क्या बनेगा। आप जब काउंट में अगर कन्फ्यूज़ हो, आप पहले काउंट टाइप में आओ, आप पहले काउंट टाइप राइट करो। अब जैसे जॉनसन्स बेबी है, तो ये हमेशा जो लिक्विड की चीज़ है वो ज़्यादातर मिलीलीटर में काउंट होती है, क्या कितना ml है, तो ml की फुल फॉर्म मिलीलीटर हो गई। ठीक है, आपने मिलीलीटर को इधर सर्च किया, इधर से आप आओगे, इधर आप मिलीलीटर, अगर इसको मैं हटा दूंगा ना तो ये खुद ही सारे ऑप्शन दे देगा, काउंट ग्राम में, मीटर में, ये मिलीलीटर में। तो ये कितना हो गया, 750 ml की बॉटल होती है ना, ये 500 ml की होती है, कोई 750, डिफरेंट होती है। तो मेरी तो 750 की, क्योंकि मैं 750 मसाले सेल कर रहा हूँ। अब वो आप जितना भी सेल कर रहे हो, अब इसकी एक्सपायरी है नहीं, तो बट ऑब्वियस है जेल आइटम या कोई भी ऐसे आइटम जिसके ऊपर भी आप जो भी सेल कर रहे हो, अगर उसकी एक्सपायरी होगी, सो यू हैव टू मेंशन हियर कि हाँ भाई उसकी एक्सपायरी है। आइटम फॉर्म क्या है? अब मेरा शैम्पू का आइटम फॉर्म जेल है। अब अगर मैं ये जेल को हटा दूँ, अब आपका कोई भी है तो ये बताएगा आपको कि आपका कौन सा, मतलब क्योंकि मैंने तो जॉनसन्स बेबी शैम्पू लिया है ना, तो इसका तो कोई ना कोई जो है आइटम फॉर्म भी होगी, क्योंकि ये सॉलिड चीज़ नहीं है। तो ये मैं करूँगा इधर जेल, क्योंकि शैम्पू जेल में होता है। अब नंबर ऑफ़ आइटम्स क्या है? नंबर ऑफ़ आइटम्स, मैं कितने आइटम जो है वो सेल कर रहा हूँ एक बायर को अगर मैं ले रहा हूँ, तो मेरे पास तो जब मैं उसको बाय करूँगा तो मेरे पास तो एक आएगा ना उस रेट में, जिस रेट में मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं इधर 1 लिख दूँगा। अब अगर मैंने कोई ऑफ़र लगा के 3 बेचा तो मैं इधर 3 लिख दूँगा। वेरिएशंस को आप इस चीज़ में स्किप करोगे, नॉट नीडेड जेल आइटम्स वगैरह में। ऑफ़र क्या है? अब ऑफ़र बेसिकली ये है कि आपको पहले SKU समझना है। SKU वो होता है जो आपके बहुत काम आता है। आप ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ले लेते हो, जब एक प्रोफेशनल की तरह आप जब काम करते हो, आप इसकी एक्सेल शीट बनाते हो और हर चीज़ का आप SKU याद रखना पड़ता है आपको। याद नहीं भी रखो उसको, आप जो है लिख लो अपने पास, तो वो फ़ायदेमंद रहता है। तो अब मैंने जॉनसन्स बेबी की 500 ग्राम मिसाल है, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म SKU में ये डाली। ये अमेज़ॉन को जो है कोई काम नहीं आनी, लेकिन ना बायर को काम आनी है, आपके काम आनी है। तो आपको याद रहना चाहिए कि वो हो जो आपके जहन में है। जैसे मैंने बहुत आसान जॉनसन्स बेबी शैम्पू की लिख दिया कि भाई मैं सेल आउट कर रहा हूँ जॉनसन्स शैम्पू 500 ग्राम, तो मुझे याद रहेगा। अब इसकी प्राइस क्या है? अब इसकी प्राइस, अब आप कुछ भी डालो, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अमेज़ॉन में जो लोग ये चीज़ सेल कर रहे हो उससे कम डालो, ताकि देखो शुरू में जब आप प्रॉफिट मार्जिन कम रखोगे, आपकी रेटिंग्स पहले वाह हारिस, पहले आप अपनी रेटिंग्स बढ़ाएं। ठीक है, कंडीशन इसकी न्यू है। अब फुलफिलमेंट चैनल क्या है कि आप, अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है, वो जो मैंने पहले ही बताया था, FBM, FBA। FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। आप लेकिन FBA करोगे, क्योंकि डेफिनेट बात है बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं और उसके साथ कर रहे हैं, किसी का बिजनेस है। अब जैसे मैं हूँ तो मैं तो भाई FBA लूँगा, डेफिनेट बात है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अमेज़ॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। दैट्स मीन कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउस में प्रोडक्ट देना है, उसके बाद अमेज़ॉन जाने, हर चीज़ के बारे में उनका काम जाने। अब हम आएंगे इमेजेस पे। अब इमेजेस आप जो है जो भी आप लगा रहे हो, जॉनसन्स लगा रहे हो, कुछ मैं जॉनसन्स लगा रहा हूँ, तो मैं उसकी इमेज नेट से उठाऊँगा या मैं अमेज़ॉन पे आके यही उठा के डाल दूँगा। इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता भाई, इसमें आप डाल सकते हो। लेकिन मैं इसमें पहले ये देखूँगा कि जो है इधर जो है ये 800 ml लिखा हुआ है, बट मैं तो 500 ग्राम सेल कर रहा हूँ। तो मैं ऐसी कोई इमेज देखूँगा ये पूरे शैम्पू की जिसके अंदर इधर 500 ml की हो। अंडरस्टैंड कि भाई जो 500 ml होगी तो मैं उसी की इमेज उठाऊंगा। तो मैं इधर से, अगर इसको मैं उठा रहा हूँ, अभी शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो, आप लोग को समझ में। अब मैंने ये उठा ली, मिसाल है कि अब ये इमेज मेरे पास सेव हो गई,
मैं अमेज़ोन पे आऊँगा, इधर से क्लिक करूँगा, गैलरी से उठा के इधर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, समझ में आ गया अपलोड कैसे करना है। और आप कोशिश करें इमेज जो है बहुत क्लियर ग्राफिक होने चाहिए उसके, क्योंकि जो बायर होता है वो ये सब चीज़ें देखता है। ओके, कि आप मतलब जितना आप अच्छे तरीके से जो है वो इसको जो है वो करेंगे, उतने अच्छे आपके पास बायर्स भी आएंगे। अब मेन चीज़ है डिस्क्रिप्शन। अब आप बोलोगे भाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इतनी बड़ी तो नहीं डाल सकता, तो आप क्या करोगे? सिंपल, आप आओगे इधर, मैं तो ऐसे ही करता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग भी। अब मुझे पता है इन्होंने पूरी डाली हुई है, ठीक है। अब इसने लेकिन ये इधर लिखा हुआ है, अगर आप कोई जेल आइटम बेच रहे हो, लिक्विड पाउडर, तो आप इधर देखोगे कि इसने तो 27.1 जो है वो आउंस करके डाला हुआ है। तो आप इसको छोड़ के जो है आप इधर से उठाओगे जॉनसन्स, आप इसको ऐसी पूरा कॉपी मार लोगे बेटा। जैसे मैंने ये पूरा कॉपी मारा, ये मैंने आया, मैंने इसके ऊपर कॉपी किया, अमेज़ोन पे आया, मैंने उसके ऊपर खलास ये पेस्ट हो गया। अब ये इधर मैं खुद ही जो है वो डॉट डाल दूंगा, या मैं कोई भी स्लैश डाल के यूँ कर सकता हूँ एक एक ऑप्शंस पे, जैसे डेवलप वाला, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। ठीक है, उसके बाद आप आओगे वापस वाइटल इन्फो पे। अब ये बोल रहा है कि फिक्स 3 एरर्स, मुझे पता है वो कौन से होंगे। हाँ, अब ये बोल रहा है कि एक्सपायरी जो है उसकी कैसे है, मतलब शेल्फ लाइफ जो है उसकी कितनी है, मतलब या जो है प्रोडक्ट जो एक्सपायर हो सकता है या कब होगा, या जो भी है, आपको सामने ऑप्शन दिख रहा है। अब ये बोल रहा है एक्सपायरी डेट ऑन पैकेज, ये आप सेलेक्ट करोगे। भाई एक्सपायरी डेट पैकेज पे मेंशन है। अब आप इधर क्या लिखोगे, जो भी आपकी है। अब जैसे मैं 330 डेज़ लिख देता हूँ, इधर से आप सेलेक्ट करोगे, इधर डेज डाल दोगे, खलास बाबा, हो गया आपका पूरा जो है ऐड बन गया। अब आपको इधर सेव एंड फिनिश करना है। सब समझ में आ गया ना वाइटल इन्फो में क्या करना है, सारे ऑप्शन, यूनिट, काउंट, टाइप, सब कुछ, ये सब चीज़ें। वेरिएशंस को आप इस चीज़ में स्किप कर दोगे। ऑफ़र में आओगे, ऑफ़र में आप ये देखोगे SKU आपको बता दिया कि आपके एक्सेल शीट में काम आएगा, शॉर्ट फॉर्म होती है आपके प्रोडक्ट की। इमेज में भी मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आप इसी का कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, राइट। अब आप इधर आओगे, अब आप इसको करोगे सेव एंड फिनिश बाबा। लिस्टिंग सबमिटेड, thanks for submitting your listing, if approved changes will be reflected within 15 minutes। अब इधर आप डन करोगे। जब आप इसको ओके कर देंगे तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे मेरे पास भी मेल भी आ गई है, अमेज़ॉन लिस्टेड क्रिएटेड। अब ये क्या होगा कि जो है उसके बाद जो है आपकी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई, खलास बाबा। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो यही रहेगा कि आप इसके ऊपर कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने ये फिर से आपका जो है वो खोल देगा मेन जो है अमेज़ॉन का पेज, आपकी आईडी वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, इन्वेंट्री में जाना है। अब आपने FBA चूज़ किया है, तो उसके लिए आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक कराना है अपॉइंटमेंट सेंटर से, इनके अमेज़ॉन से, वो डिफरेंट वेबसाइट होती है। अब वो चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये मैंने आपको शॉर्टेस्ट वे बताया है, और कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, आपको सिर्फ ऐड डालना है और आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना है, और उनके वेयर हाउस तक पहुंचाने तक का खर्चा करना है। ये चीज़ आई बेट यू 99.99 ये आपको नहीं मिलेगी। GTN एग्जामिशन का किसी ने नहीं बताया, बस सारी आधी बातें बता के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि वो अगला भी जो है मेरे सामने आ जाएगा, तो वो भी बट ऑब्वियस है कि भाई कंपटीशन जो है बढ़ता रहेगा। बट नो इशू, मैं आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा एज आई टोल्ड यू, बहुत सिंपल स्टेप में। जैसे मैंने आपको ये सिंपल सा तरीका बताया, अब ये वल्लाही इतना सिंपल से मैंने आपको बता दिया कि कोई 2 साल का बच्चा भी सीख जाए। तो इंशाल्लाह ताला साथ बने रहिए। कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, मुझे DM कर सकते हैं, बल्कि अव्वल तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि क्योंकि मैं रिक्वेस्ट में DM में नहीं जाता इंस्टा की ज़्यादातर, मैं कमेंट्स को ज़्यादा फोकस करता हूँ यूट्यूब के। तो यूट्यूब कमेंट्स में आप बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप लोग को हल्के हल्के करके सारा जो है प्रोसीजर अमेज़ॉन का समझ में आ जाए। ठीक है, इसको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। थैंक यू। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।